आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। और अगर आप सबको यह कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए हम कथा की बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक सुंदर सा गुरु भजन कहते हैं। दुखावा मिटाई हाय गुरु बानी हम हो बेहाल, बानी हम हो बेहाल। दया बरसाई हाय शिव गुरु बानी कष्ट में हम, बानी कष्ट में हम। दया चर्चा करा तनी हो शिव गुरु, देहु दया बारे सार, देहु कष्ट मोरा तार, देहु कष्ट मोरा तार। माझीन के बालक दिया शिवा गुरु, बालका के दिहा औरी ज्ञान, बालका के दिहा औरी ज्ञान। अंधा के आँख दिहा शिवा गुरु, बहिरा के दिहा तू सुनाई, बहिरा के दिहा तू सुनाई। गूंगा के बोलिया हो दिहा शिव गुरु, लंगरा के दिहा तू पाँव, लंगरा के दिहा तू पाँव। कनिया के बर दिहा शिव गुरु, सबके दिहा औरी ज्ञान, सब पे करिहा आशीर्वाद, सबके दिहा आशीर्वाद, सबका पे दिहा हो धियान, सब पे करिहा दया हो। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया भवानी की जय। हे शिव गुरु, हे महादेव, सबके कष्ट को दूर करना, सबके दुखों को आप हर लेना महादेव। हे माता पार्वती, हे माँ पार्वती, आप सबके घर परिवार सुखमय बना देना। हे गंगा मैया, हे इस धरती पे जितने भी देवी धर्म गुरु भाई बहन जो भी है, सभी के सभी को नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे दीदी, हे गुरु बहन, आप सब के बीच आज हम बहुत सुंदर कथा अब कहने जा रहे हैं। एक शिव महादेव की शिष्या थी। गुरु भाई बहन भगवान शिव की पूजा भक्ति करती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, शिष्या बहुत ही भगवान की पूजा में व्यस्त रहती थी। दिन प्रतिदिन समय बिता गांव के लोग सब जाने कि ये कन्या महादेव की शिष्या है। दूर राज्य में राजा रहते थे। राजा के नगर में शिष्या एक दिन गई महादेव को पूजा अर्चना करके, तब राजा के दरबार में गई। शिष्या कहती है, हे राजन,
आपके नगर में सब कुछ है, पर आपके राज्य में उत्तराधिकारी आपको नहीं है। तो ऐसा करिए, आप भगवान शिव की चर्चा भक्ति कीजिए। गुरु भाई बहन राजा कहते हैं, तुम हो तो छोटी सी कन्या और हमको ज्ञान देने आई है कि हम क्या करें, हम भगवान शिव का चर्चा करें कि हम किसका चर्चा करें। तुम हमको ज्ञान देने वाली होती कौन है? मेरे दरबार में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी है, महात्मा है, सिपाही है, मंत्री है, दरबारी है, सब कोई है, और तुम दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आई है हमको ज्ञान देने। जा जा अपना गांव जा, जहाँ से आई वहाँ जा, अपना स्थान जा, और मुझे यह सब भाषण मत दो। हम बेकार की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। गुरु भाई बहन कन्या को यह बात का बुरा लगा और वो मन ही मन दुखी हो गई और भगवान शिव को प्रणाम कर और महादेव का नाम ले रही थी। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु, दया करो महादेव, दया करो महादेव कहते आ रही थी। रास्ते में आते आते रास्ते में गुरु भाई बहन उसको बहुत बड़ा महादेव के एक मंदिर मिला और मंदिर के निकट एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। आम का पेड़ था तो आम के पेड़ के पास बेचारी जाकर भगवान को बैठ के प्रणाम की और आम के पेड़ के पास जाके लेट गई। बहुत थक गई थी तो लेट गई। वो जब थकी हुई थी लेट गई तो धीरे धीरे वो नींद पड़ गई। जब नींद खुला तो देखती है शाम हो गया। नींद खुला, शाम पड़ गया, उठी तो फिर महादेव का प्रणाम की। अब कहती है, हे शिव गुरु, हे महादेव, हम तो आ रहे थे, आप ही का नाम रट रहे थे रास्ता में। आते आते देखिए कि इस पेड़ के पास सो गए। इस पेड़ के पास सोए तो अब शाम हो गया है, अब घर जाएंगे, काम करेंगे, काज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हे महादेव, दया बरसाइएगा कि हम सवेरे सकाल घर अपना पहुंच जाए। गुरु भाई बहन फिर क्या होता है कि शिव महादेव की जो शिष्या थी वो जाते जाते एक पोखर के पास पहुंचती है और उसको पोखर में पानी देखकर ठंडा प्यास लग जाता है। अब वो पानी को जैसे ही पानी पीने के लिए उठाती है तो गुरु भाई बहन क्या पानी से आवाज आता है, कहता है, रुक जा बेटी, अभी पीना मत, अभी पीना मत। शिष्या बोलती है, क्यों नहीं हम पानी पिए, हमको प्यास लगा है तो पिएंगे ही पानी। तो गुरु भाई बहन पानी से फिर आवाज आता है कि पहले जो है कि इस पानी को अगर तुम शिवलिंग पे चढ़ाती है तब ही पीना, नहीं अगर शिवलिंग पे चढ़ाएगी तो है कि तुम फिर जानवर बन जाएगी। गुरु भाई बहन शिष्या डर गई, पानी ऐसे उठेबे की थी, पी भी नहीं, डर गई। अब वो क्या करती है कि उधर उधर देखती है, उसको तो शिवलिंग नजर नहीं आता है, अब करे तो क्या करे वो। फिर बेचारी वही पानी ले करके और मट्टी थोड़ा सा ले लेती है, गीला वाला, एक शिवलिंग बनाती है और शिवलिंग बना करके वही पानी महादेव को पहले अर्पित करती है, प्रणाम करती है और तब जा कर के वो पानी पीती है। गुरु भाई बहन जैसे ही शिव शिष्या पानी पीती है वैसे ही वो जो थोड़ा सा जो गड्ढा था जहाँ पे बहुत पानी था, यानी कि पोखर था थोड़ा सा, उस पोखर में गुरु भाई बहन एक बहुत बड़ा सोने से भरा मटका निकलता है। वो मटका में सोना चांदी इत्यादि सब कुछ था। अब गुरु भाई बहन शिव शिष्य आश्चर्य में पड़ती है कि ये मटका हम ये सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकर के क्या करेंगे। अब उस पोखर से आवाज आता है कि यह मटका तुम कन्या अपने घर लेके जाओ,
यह मटका में जो भी सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, पैसा है, तुम गरीब में दान करना। तुम जितना तुम दान करेगी उससे 4 गुना तुमको और होगा, बढ़ जाएगा। तो यह तुम्हारा काम आएगा, यह तुम ले जाओ, तुम सबसे अच्छी है, इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है, कन्या वो भगवान महादेव को प्रणाम की, मटका उठाई, अब वहाँ से जाने लगी। जाते 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 गुरु भाई बहन, अब उसको एगो बूढ़ा एगो बुढ़िया नजर आया एक पेड़ के पास। वो बूढ़ा बुढ़िया बहुत कष्ट में थे, बहुत विपदा में थे। अब उसका कपड़ा उपड़ा पूरा फटा चिथरा, गुदरी पहने ले थी और ऊपर से भूख के मारे तड़प रही थी। यहाँ 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 सगर चोट, सगर खरोच उरोच, पूरा खून से लहूलुहान। बूढ़ी बेचारी भूख के मारे भी और दर्द के मारे भी कहर रही थी। गुरु भाई बहन, कन्या को यह बात समझ नहीं आता है। अब वो मटका तब साथ में ली ही थी, अब दौड़े 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 जाती है। जब जाती है तो इधर उधर देखती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो झटपट गुरु भाई बहन एक पेड़ पे चढ़ती है और वो पेड़ में जो है पपीता लगा हुआ था, पपीता। तो पपीता को पका पका हुआ तोड़कर उतरती है और छील छील के दांत से ही, वो अपना दांत से ही छील छील के बूढ़ा बुढ़िया को खिला देती है। पपीता खाई बेचारी, उसको थोड़ा राहत मिला। अब वो खून से लहूलुहान, कपड़ा फटा चितरी गुदरी, यह सब देख के कन्या परेशान थी। अब सोचती है क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। गुरु भाई बहन, वो जंगल से भंगरोइया लाई, भंगरोइया ला करके महादेव के ऊपर अर्पित कर देती है और महादेव का नाम लेकर के वही भंगरोइया लगाती है। गुरु भाई बहन, जैसे ही वो कन्या वो बूढ़ा बुढ़िया के पाँव के ऊपर जहाँ जहाँ जख्म था वहाँ वहाँ लगाते हैं, उसका महादेव की दया से, कन्या की भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं महादेव और बूढ़ा बुढ़िया का घाव ठीक हो जाता है। अब बूढ़ा बुढ़िया बहुत खुश। अब बूढ़ा बुढ़िया को कन्या कहते हैं, माँ जी, हे दादाजी, चलिए आप मेरे साथ हमरे घर चलिए। अब कन्या उसको लेके आती है। जब आती है तो सब नियर बोलते हैं, उसका माँ बाप सब बोलने लगते हैं, किसको लेके आई है, इखारन भिखारन को घर लाई है, ऐसा लोग को क्यों लाई है, ऐसा लोग को क्यों लाई। गांव समाज सब नियर बोलने लगते हैं। तो गुरु भाई बहन, कन्या अपने माता पिता को समझाती है, कहती है कि माँ पिताजी, आप दूसरे के बात पे मत रहिए, किसी का भला करना सबसे बड़ा पुण्य होता है और हम कोई खराब काम तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, किसी का मदद कर रहे हैं तो अच्छा ही तो काम है। आप चिंता ना करिए और जैसे हम करते हैं आप भी करिए। आप किसी और का मदद करेंगे तो आपका भगवान जो है वह रखवाला है, सब कुछ से भरेंगे वो। गुरु भाई बहन, अब कन्या हीरा मोती जो था वही कुछ हीरा मोती ले करके चली जाती है वहाँ से नया नया कपड़ा वस्त्र लाकर बूढ़ा बुढ़िया को पहनाती है, अपने माँ पिता को सबको बताती है वो मटका के बारे में और वो माता पिता उसके समझ जाते हैं और वो कन्या की जो है स्थिति बहुत निर्दयी थी, अब थोड़ा सुखमय हो गया। अब वो कन्या, उसके माता पिता सब कोई दान दक्षिणा देने लगते हैं, गरीबों को भोजन करवाना, फटे पुराने जो कपड़ा पहनते हैं गरीब दुखिया लोग, उसको कपड़ा देती थी, दान करती थी। अब गुरु भाई बहन हर जगह शिव शिष्या भगवान शिव की चर्चा करवाने लगी। धीरे धीरे समय बढ़ा और सब कोई महादेव का जयकार गुणगान करने लगे। शिव शिष्या का घर अन्न धन जितना दान पुण्य करती उतना उसको भरता था। तो देखिए महादेव की दान पुण्य करने से भी और भगवान शिव की चर्चा भक्ति करने में कितना बड़ा भगवान उसको सब कुछ से भरते हैं, आशीर्वाद बनाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया भवानी की जय, जय महादेव, जय शिव गुरु।